Hello students, Namaskar. Today we will start a new chapter, second chapter, relation and function. And we will also solve the exercise 2.1. Before that, आइए जानते हैं इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, फंक्शंस, सम टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो ये बिल्कुल आप लोगों के लिए नया चैप्टर है। ये आप इससे पहले रिलेशन और फंक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं सुने होंगे 10th तक में। ये इंट्रोड्यूस किया गया है 11 में, बिल्कुल नया होगा आप लोगों को। तो एकदम ध्यान से आप इस लेक्चर को और इस चैप्टर को पढ़िए। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 मेनली बेस्ड है ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड है, उसके सारे क्वेश्चंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर जैसा कि नाम ही है ऑर्डर्ड पेयर, पेयर है तो दो ऑब्जेक्ट होगा, पेयर होगा तो दो ऑब्जेक्ट होगा या दो एलिमेंट होगा। और ऑर्डर्ड मीन्स किसी फिक्स ऑर्डर में होगा। जैसे दो नंबर्स होंगे वो किसी खास फिक्स्ड ऑर्डर में होंगे। जैसे मान लीजिए कि दो सेट है आपके पास और उसके एलिमेंट है ए और सी। एक दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट है बी और डी। अब हम एक एलिमेंट ए का लेते हैं, सेट ए का लेते हैं ए, और दूसरा एलिमेंट बी का लेते हैं बी, और उसको स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। दिस इज ऑर्डर्ड, दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर। सिंपल है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को हम एक फिक्स्ड ऑर्डर में रखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी खास ऑर्डर में रख दीजिए, वो क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब इसका मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। ऑर्डर्ड पेयर, डेफिनेशन लिख लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ two elements in a fixed order। तो अब सवाल उठता है कि कोई भी दो सेट दिया हुआ है तो हम कितने ऑर्डर पेयर बना सकते हैं? तो ऑर्डर पेयर बनाना है आपको। एक सेट के हर एक एलिमेंट का दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट से पेयर बना सकते हैं, और वो सभी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होंगे। जैसे ए का बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, ए का बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, तो क्या क्या बनेगा? ए का बी के साथ बनेगा, ए का डी के साथ बनेगा, फिर सी का बी के साथ पेयर बनेगा और सी का डी के साथ पेयर बनेगा। तो क्या क्या ऑर्डर पेयर बनेगा? ए बी, ए डी, सी बी एंड सी डी। ये सभी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट ए एंड बी। अब एक चीज आप ध्यान दिए होंगे, वो क्या कि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा है। इसमें भी देखिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा है और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट को बिलोंग कर रहा है। हर एक ऑर्डर पेयर में आप देखिए कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा है और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि ये ऑर्डर्ड पेयर है। किसी खास किसी फिक्स्ड ऑर्डर में हम इसको लिखे हैं, इसलिए इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। तो अब आप बोलेंगे कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ए बी
is an ordered pair where A belongs to set A and B belongs to set B. Means ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करता है और सेकेंड एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करता है। तो अब आप पूछेंगे कि क्या बी ए ऑर्डर्ड पेयर नहीं है? बी ए ऑर्डर्ड पेयर है कि नहीं? जब ए बी ऑर्डर्ड पेयर है तो क्या बी ए ऑर्डर्ड पेयर होगा या नहीं होगा? तो बी ए भी ऑर्डर्ड पेयर होगा। यहां पे हम क्या लिखे हैं? ए को बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, फिर बी को ए के साथ लिखेंगे तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर होगा। बी का ए के साथ जब हम पेयर बनाएंगे, इसमें हम किसका बनाए हैं? ए का बी के साथ पेयर बनाए हैं, तो इसलिए ए को पहले लिखे हैं, बी को बाद में लिखे हैं। अब यदि आपको बी का ए के साथ बनाना है तो बी को पहले लिखिए और ए के एलिमेंट्स को बाद में लिखिए। तो बी ए हो गया, बी सी हो जाएगा, फिर डी ए हो जाएगा और डी सी हो जाएगा। तो फिर से एक सवाल उठता है, क्या ए बी और बी ए इक्वल है? ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ये इक्वल नहीं है। यहां पे ऑर्डर चेंज हो गया, इसका मतलब ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएगा। यदि ए को पहले लिख देंगे, बी को पहले लिख देंगे और ए को बाद में लिख तो ऑर्डर पेयर, तो ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा, तो ऑर्डर पेयर इक्वल कैसे रहेगा? तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो फिर से क्वेश्चन आएगा कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होगा? तो आइए जानते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होगा? तो टू ऑर्डर्ड पेयर A1B1 एंड A2B2 आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। सिंपल है, इफ A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, ये इक्वल कब होगा? A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 है, इसका मतलब है कि A1 इज इक्वल टू A2 होना चाहिए और B1 इज इक्वल टू B2 होना चाहिए। जब A1 A2 के इक्वल होगा और B1 B2 के इक्वल होगा, तभी हम कह सकेंगे कि A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं कि ये XY है, XY इज इक्वल टू 1 2। अब ये इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 1 होगा और y इज इक्वल टू 2 होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा? इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, टू ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 एंड A2 B2 आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। जैसे मान लीजिए कि A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 दिया हुआ है, तो ये दोनों इक्वल कब होगा? ये दोनों इक्वल तभी होगा जब A1 इज इक्वल टू A2 होगा एंड B1 इज इक्वल टू B2 होगा। तो इफ A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, देन A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। मीन्स कह सकते हैं कि टू ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होगा जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहने का मतलब पहला ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दोनों इक्वल होगा, और पहले ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट यदि इक्वल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल ऑर्डर्ड पेयर है। जैसे एग्जांपल से एक समझते हैं, मान लीजिए कि एक ऑर्डर्ड पेयर है XY इज इक्वल टू आपको दे दिया है 1 2, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल, ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होगा जब x इज इक्वल टू 1 होगा और y इज इक्वल टू 2 होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं। ऑर्डर्ड पेयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप कार्टेशियन प्लेन
जानते होंगे, या कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम आप जानते होंगे। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन को हम लोग एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये 1 2 है, इसको यदि इस प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम स्केलिंग करते हैं, 1 2 कर देते हैं, ये 1 है, ये 2 है और 1 और 2 है। तो 1 2 कहाँ पे होगा? तो 1 से ऊपर चलते हैं और 2 के सामने तक जाते हैं, ये पॉइंट क्या होगा? 1 2 होगा। इसका नाम हम दे देते हैं कुछ P है। तो ये जो 1 2 है ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर कैसे है? तो इसमें 1 जो है फर्स्ट एलिमेंट वो x कोऑर्डिनेट है और सेकेंड एलिमेंट 2 है वो y कोऑर्डिनेट है। तो x कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं 1 है, इसका मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? 1 होगा। और 2 y कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस 2 होगा। तो 1 क्या है? 1 2 क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड एलिमेंट y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको 2 1 नहीं लिख सकते, ये 2 1 नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये 1 y कोऑर्डिनेट है और 2 x कोऑर्डिनेट है। ये इसका ऑर्डर फिक्स है, आपको यही लेना पड़ेगा। फर्स्ट एलिमेंट को x कोऑर्डिनेट ही लेना पड़ेगा और सेकेंड एलिमेंट को y कोऑर्डिनेट ही लेना पड़ेगा। जब 2 1 लिखा हुआ है, जब 2 1 है तो इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कहां पे आएगा? तो 2 से ऊपर परपेंडिकुलरली आप जाते जाइए 1 तक, तो देख सकते हैं कि ये 2 1 है और क्लियर है यहां से कि ये पॉइंट P पॉइंट और Q पॉइंट अलग अलग है। 1 2 अलग है और 2 1 अलग है। प्लेन में दो अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए AB इज नॉट इक्वल टू BA होगा। तो यहां से अब आपको एक और कंसेप्ट की शुरुआत होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो आइए अब जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? तो मान लीजिए आपके पास 2 सेट है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, A और C, यही सेट लीजिए। B एक दूसरा सेट है B एंड D का। अब इससे कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? सारे ऑर्डर्ड पेयर आप लिख दीजिए। तो A का B के साथ बनेगा, A का D के साथ बनेगा, C का B के साथ बनेगा और C का D के साथ बनेगा। तो सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख दीजिए, AB, AD, CB, CD। ये इतने ही 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। और इसको जब हम एक सेट बना देंगे, ये एक क्या हो गया? सेट हो गया। तो ऑल पॉसिबल सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का जितने ऑर्डर्ड पेयर हम बना सकते हैं सभी का सेट क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B होगा। मीन्स जो भी 2 सेट है उससे कितने ऑर्डर्ड पेयर आप बना सकते हैं, और उसको यदि हम एक सेट के फॉर्म में लिखे तो वो क्या हो जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे A के एलिमेंट्स को पहले लिखे हैं और B के एलिमेंट्स को बाद में लिखे हैं। A के एलिमेंट्स को पहले लिखे हैं, B के एलिमेंट्स को बाद में लिखे हैं। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे या डिनोट करेंगे A क्रॉस B से। A क्रॉस B, आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, वेक्टर में A क्रॉस B वेक्टर क्या होता है वहां भी है। तो A क्रॉस B यहाँ पे क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B बोलेंगे तो A और B के सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे। A और B के से जितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उन सभी का सेट A
क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी होता है। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब लिखे हैं तो ध्यान दीजिए कि ए का एलिमेंट्स पहले है और बी का एलिमेंट्स बाद में है। ए बी देखिए, ए का एलिमेंट्स पहले लिखे हैं फर्स्ट नंबर पे, और बी जो कि बी का एलिमेंट्स है वो सेकेंड नंबर पे है। ए और डी, ए पहले है, ए का एलिमेंट्स और बी का एलिमेंट्स बाद में है। तो ए क्रॉस बी यानी कि ए का एलिमेंट्स पहले आएगा और बी का एलिमेंट्स बाद में आएगा। मीन्स ए का एलिमेंट्स फर्स्ट नंबर पे होगा और बी का एलिमेंट सेकेंड नंबर पे होगा। वहीं आप यदि बी क्रॉस ए की बात करेंगे तो अब सीन बदल जाएगा। अब सीन क्या बदलेगा, अब आपको बी से ए का ऑर्डर्ड पेयर निकालना है। बी से ए का, तो बी पहले लिखेंगे और ए के एलिमेंट्स को बाद में लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स को बाद में लिखेंगे। तो बी को ए के साथ लिखेंगे, बी को सी के साथ लिखेंगे, ये दो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। फिर डी को ए के साथ लिखेंगे और डी को सी के साथ लिखेंगे। तो देख लीजिए क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बना, बी ए बी सी डी ए डी सी, ये ऑर्डर्ड पेयर बना। तो ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म्ड बाय टू नॉन एम्प्टी सेट। इसको डिफिनीशन आप लिख लीजिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर formed by two non-empty set, non-empty set। या इसको हम लोग कह सकते हैं सिंबॉलिकली, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज ए सेट ऑफ किसका, ए बी, ऑर्डर्ड पेयर का, set of ordered pair such that A belongs to A and B belongs to B। शॉर्टकट में यदि हम डिफाइन करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का यही डिफिनीशन होगा, A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B is a set of AB means ordered pair in which first elements belongs to first set and second elements belongs to सेकेंड सेट। तो सवाल ये है कि क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इक्वल है। जैसे फिजिक्स में भी आप पढ़े हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल नहीं होता है। तो जब यहां नहीं है तो यहां भी नहीं होगा, क्योंकि हमने कार्टेशियन सिस्टम से या कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपको दिखा दिए कि वो अलग अलग पॉइंट हो जाता है। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि इसमें ऑर्डर चेंज हो गया। तो ऑर्डर चेंज हो गया तो सेट भी इक्वल नहीं होगा। तो एक एग्जांपल से हम लोग सीखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स वाई और जेड, दूसरा एलिमेंट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। तो आपको जब ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी निकालना है तो क्या करना है, आपको एक सेट बनाना है किसका, ऑर्डर्ड पेयर का, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है, एक्स का 1 के साथ बनेगा x1, एक्स का 2 के साथ बनेगा x2, फिर y का 1 के साथ बनेगा y1, y का 2 के साथ बनेगा y2, और फिर z का 1 के साथ बनेगा z1 और z का 2 के साथ बनेगा z2। तो ये एक सेट हुआ जिसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। ऑर्डर्ड पेयर का सेट ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ए है तो ए के एलिमेंट्स को ए यहाँ पहले है तो ए के एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे, और बी दूसरे नंबर पे है तो क्या है, बी के एलिमेंट्स को बाद में या दूसरे नंबर पे हम लोग लिखेंगे। वहीं आप बी क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए लिखेंगे
तो क्या करना है, बी के एलिमेंट्स को पहले लिखना है और ए के एलिमेंट्स को बाद में लिखना है और सबका पेयर बनेगा, 1 का एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, फिर उसी तरह एक्स के साथ, वाई के साथ और 2 का जेड के साथ। तो क्या क्या बना, 1x 1y 1z, फिर बनेगा 2x 2y 2z। ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा और इसके सेट को ही हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B क्रॉस A। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहने का मतलब है कि A क्रॉस B जो सेट बना उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, और B क्रॉस A में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए कह सकते हैं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो ये रिलेशन सही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B क्रॉस A। तो अब सवाल उठता है कि हम कैसे पता करेंगे कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो यहां से आप देख लीजिए कि A में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने हैं, 2 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने हैं, 6 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 3 इंटू 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो डायरेक्ट क्या कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 2 यानी कि 6 एलिमेंट्स होंगे A क्रॉस B में या B क्रॉस A में। तो कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। मान लीजिए A में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A P है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने हैं, Q है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने हो जाएंगे, PQ हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ x बाई 3 प्लस 1 y माइनस 2 बाई 3, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, इज इक्वल टू 5 बाई 3 1 बाई 3, ये भी एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, दोनों इक्वल है। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होता है, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। कहने का मतलब है कि लेफ्ट साइड जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट राइट साइड के ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होंगे, यानी ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होना चाहिए, और ये सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो इसको इक्वल कर दीजिए, x बाई 3 प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 बाई 3 के इक्वल हो जाएगा, और फिर आप यहां से सॉल्व कर दीजिए, 3 LCM हो जाएगा, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3, 3 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2 निकलेगा। फिर y निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेकेंड एलिमेंट्स को, दोनों ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स को इक्वल करना है। तो y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3 होगा, y इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2 बाई 3 यानी कि 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, और y का वैल्यू 1 होगा। आप यहाँ पे रख के चेक भी कर सकते हैं, 2 बाई 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 बाई 3 हो जाएगा, और 1 माइनस 2 बाई 3 1 बाई 3 होगा। सेकेंड नंबर है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, A हैज 3 एलिमेंट्स, तो Na इज इक्वल टू क्या हो गया, 3, एंड द सेट B इज इक्वल टू B पूरा सेट ही दे दिया है, 3 4 5, तो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें भी 3 ही एलिमेंट्स है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो अभी आप लोगों को बताया हमने फॉर्मूला
कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए में भी 3 है और बी में भी 3 है, तो टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ g इज इक्वल टू 7 8 है, x8 है, और h क्या है 5 4 2 दूसरा सेट है। फाइंड g क्रॉस h, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए g और h का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनता है, तो मेक ए पेयर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट g विथ ईच एलिमेंट ऑफ सेट h, यानी g के हर एक एलिमेंट्स का पेयर बनाइए h के हर एक एलिमेंट से। तो जैसे g क्रॉस h जब लिखेंगे तो g के एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे, यानी कि 7 का 5 4 2 तीनों के साथ बनाइए पेयर, 7 5 7 4 7 2। अब 8 का 7 का हो गया, अब 8 का तीनों के साथ पेयर बना दीजिए, तो 8 5 8 4 8 2, और इसका सेट क्या होगा g क्रॉस है, g पहले है तो g का जो एलिमेंट्स है वो पहले आएगा और h का एलिमेंट्स बाद में आएगा। वहीं h क्रॉस g जब आप निकालेंगे तो h के एलिमेंट्स को पहले लिखिए, यानी कि 5 जब लेंगे तो 5 का 7 और 8 दोनों के साथ बनाइए, 5 7 5 8, फिर 5 का हो गया, 4 का बनाइए 7 और 8 के साथ, तो 4 7 4 8, और फिर 2 का बनाइए, क्या बनेगा 2 7 2 8। 6 नंबर देखिए, 4 और 5 हमने छोड़ दिया है, 4 ट्रू फॉल्स पे है, वो उसको आप लोग कर लेंगे, और 5 नंबर ए क्रॉस ए पे है। तो वो ये टॉपिक इस बार सिलेबस से हट गया है, तो ये डिलीटेड है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। 6 नंबर में देखिए आप लोग, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई है, फाइंड ए एंड बी। अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया है और आपको सेट बताना है, उल्टा करना है। तो हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को रिप्रेजेंट करता है, बिलोंग करता है, और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट को बिलोंग करता है। तो जब ए लिखेंगे तो ए क्या है, यहाँ पे फर्स्ट सेट है, तो फर्स्ट सेट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स सारे फर्स्ट एलिमेंट्स लिख दीजिए। तो यहाँ पे ए बी बी, तो सेट में हम रिपीट करके नहीं लिखते हैं, तो इसलिए रिपीट मत कीजिए। ए बी बी है तो ए बी फर्स्ट सेट का एलिमेंट हो जाएगा, और वहीं सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट बनाएगा, सेकेंड सेट का एलिमेंट्स होगा। तो यहाँ पे है क्या है, एक्स है वाई है, एक्स है वाई है, तो एक्स वाई इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे अब 7 नंबर देखिए, 4 सेट दिया हुआ है और आपको वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो वेरीफाई करना है, मतलब कि ये सही होना चाहिए। तो पहले आप एलएचएस यहाँ पे निकालिए, एलएचएस क्या होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। देखिए 1 2 3 4 है और 5 6 है, तो बी और सी में कॉमन क्या है, बी और सी में कॉमन कुछ भी नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बोथ सेट, यानी कॉमन टू बोथ सेट। तो इसमें कॉमन क्या है, एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या है, एम्प्टी सेट है। तो ए क्रॉस 5 और ए क्रॉस 5 क्या होता है, ये भी 5 ही होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एम्प्टी सेट पॉसिबल नहीं है। वहीं अब आरएचएस की बात करते हैं, तो आरएचएस में आप सबसे पहले ये ए क्रॉस बी निकालिए। तो ए क्रॉस बी के क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आप लिख दीजिए। 1 1 1 2 1 3 1 4, और फिर 2 का 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ये ऑर्डर्ड पे ये सेट हो गए ए क्रॉस बी के। और ए क्रॉस सी आप निकालिए फिर से, ए का सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो 1 का 5 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ,
फिर 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ। ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। देख लीजिए कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब है जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वही लेना है। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स हमें एक भी नहीं दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो देख सकते हैं कि LHS भी 5 है, RHS भी 5 है, मीन्स ये वेरीफाई हो गया। वहीं A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D, इसको वेरीफाई करना है। तो A क्रॉस C पहले निकालना पड़ेगा और A क्रॉस C हम पहले निकाल चुके हैं। यहाँ पे A क्रॉस C ये है, हमें अब B क्रॉस D निकालना है। तो B क्रॉस D जब निकालेंगे तो देख लीजिए इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 है, तो 16 एलिमेंट्स होंगे। तो हम सब नहीं लिखेंगे, 1 का 5 के साथ बना दीजिए, 1 का 6 के साथ बना दीजिए। 1 5 थोड़ा जगह की कमी पड़ गई है इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं। 1 5 1 6 ये हो जाएगा, 1 8 तक जाएगा। उसी तरह 2 5 2 6 और 2 8 तक जाएगा। और इसी तरह 3 5 का 3 8 तक जाएगा और 4 का 4 5 से 4 8 तक ये बनेगा। देख सकते हैं कि 1 5 यहाँ भी है दोनों में, 1 6 भी दोनों में है, 2 5 भी दोनों में है, 2 5 यहाँ पे है और 2 6 भी है। तो ये चारों एलिमेंट्स दोनों सेट में प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि कह सकते हैं A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D, तो ये वेरीफाइड है। 8 नंबर अब देखिए आसान है। लेट A इज इक्वल टू 1 2 B इज इक्वल टू 3 4, राइट A क्रॉस B। तो A क्रॉस B तो अब बहुत बार हम लिख चुके हैं, आराम से लिख सकते हैं। 1 3 1 4 फिर 2 3 2 4, ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव। A क्रॉस B जो सेट बना है उसके कितने सबसेट हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट हम बताए थे, नंबर ऑफ सबसेट फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर m, वेयर m क्या है, वेयर m इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट हमें पता है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर m है। मान लीजिए किसी सेट के m एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 2 टू द पावर m। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं, तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 4। उसके आगे कह रहा है लिस्ट देम, तो ये लिस्ट मैं नहीं करूंगा कितने सबसेट होंगे, ये लिस्ट अब आपको करना है और कमेंट करके बताइए फटाफट कि ये कौन कौन से 2 टू द पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16, कौन कौन से 16 सबसेट बनेंगे वो आप लिस्ट करके कमेंट बॉक्स में भेजिए। वही क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, A एंड B बी 2 सेट सच दैट Na इज इक्वल टू 3 है एंड Nb इज इक्वल टू 2 है। यानी सेट A में 3 एलिमेंट्स है, सेट B में 2 एलिमेंट्स है। इफ x1 y2 z1 आर इन A क्रॉस B मीन्स ऑर्डर पेयर ऑफ A क्रॉस B, 3 ऑर्डर पेयर दिया है। और भी बन सकता है, कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, 3 इंटू 2 यानी कि 6 ऑर्डर पेयर बन सकता है, उसमें से 3 दे दिया है। तो उसके आधार पे बोल रहा है फाइंड A एंड B वेयर x y एंड z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो A और B आपको फाइंड आउट करना है। तो A और B फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है, ऑर्डर्ड पेयर। यदि A का है, यहाँ पे A क्रॉस B बता रहा है तो इसका मतलब A फर्स्ट पोजीशन में है, तो यहाँ भी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट A में होगा, यानी कि x होगा, y होगा और z होगा। तो 3 तो मिल गए हमें, 3 ही चाहिए। सेट A में कितने एलिमेंट्स चाहिए, 3 चाहिए। और B में कितने चाहिए, B में 2 चाहिए। तो B में कौन कौन सा होगा, तो B में एक 1 है सेकेंड पोजीशन में, तो वो B को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 1 होगा। ये भी 2 भी है तो 2 भी है, तो 2 तो मिल गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 2 है, कौन कौन सा, 1 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 3 है, x y z। 10 नंबर देखिए, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A, सेम एलिमेंट है, उसका भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, हैज 9 एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि NA क्रॉस A
आपको दिया हुआ है 9, तो ए में कितने हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, ए में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? तो ए में एन ए क्रॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं एन ए क्रॉस एन ए, ये लिख सकते हैं। तो ये 9 आएगा, कब आएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 क्रॉस 3। तो इसका मतलब पता चल गया कि ए में, ए जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 3 हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए क्रॉस ए जब निकाला गया, ए क्रॉस ए, तो उसमें से कुछ एलिमेंट्स हमें मिले, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर मिले, -1 0 0 1, 2 ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, ये मिला। और भी हो सकते 9 एलिमेंट्स टोटल थे, लेकिन 2 दिया हुआ है। अब इसी के आधार पे आपको बताना है कि ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो ए में -1 तो होगा ही होगा और 0 भी होगा। फर्स्ट ए क्या है, फर्स्ट एलिमेंट यदि हम देखें तो -1 है और 0 है। और वहीं सेकेंड एलिमेंट को जब देखेंगे, दूसरा एलिमेंट, तो 0 है और 1 है। तो 0 तो यहाँ आ चुका है, एक ही सेट है, तो 0 आ चुका है, 1 नहीं आया है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 भी आ जाएगा। तो -1 0 1 इसके एलिमेंट्स होंगे। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 है। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।